श्री मसाणिया भैरवधाम पर सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की 21वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ बाबा भैरव व मां कालिका के जयकारों के बीच मनाई गई। मंदिर में प्रातः 8:15 बजे सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ पर पंडित चंद्रशेखर आचार्य व महंत आचार्य ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ प्रारंभ किया। हवन की पूर्णाहुति के बाद मां कालिका एवं बाबा भैरव की महाआरती व गुरु आरती हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, कार्यक्रम के अध्यक्ष संघ प्रचारक राजेंद्र भाई तथा क्षेत्रीय संघ प्रचारक निम्बाराम भाई, अनिता पटेल विधायक अजमेर दक्षिण आदि अतिथियों द्वारा मंदिर पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर भैरवधाम पर प्रदेश के कई राजनीतिक, प्रशासनिक और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में भीड़ का आलम यह था कि श्रद्धालु लाखों की संख्या में सायंकाल आरती तक धाम पर आकर परिक्रमा करते रहे और बाबा भैरव व मां कालिका के समक्ष शीश झुकाकर चंपालाल महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। धाम पर उपस्थित जनसैलाब के द्वारा अपने धर्म गुरु चंपालाल महाराज पर होने वाले हमलों की ओर ध्यान आकर्षण करवाते हुए महाराज व उनके परिवार की सुरक्षा की मांग करी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंच से ही सीधे सरकार के अधिकारियों को चंपालाल महाराज की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए। आज राजगढ़ धाम में मसाणिया भैरव की इस पावन धरती पर यहाँ के उपासक सम्मानीय चंपालाल जी के सानिध्य में अब मनोकामना स्तंभ के जो स्थापना दिवस था बड़े धूमधाम के साथ हवन के साथ संपन्न हुआ। वैसे यह वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम होता है। मैं भी यहाँ से 2003 से लगातार जुड़ा और समय समय पर आना मेरा रहा। बाबा का आशीर्वाद सदैव लेता रहा और आज मैं कुछ चाहता हूँ मेरे जीवन में जो कुछ बहुत मिला है उसे बाबा के आशीर्वाद से मुझे मिला है। मैं बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूँ और धीरे धीरे यह स्थान एक पावन स्थान बनता जा रहा है। वहाँ केवल अजमेर के नहीं, केवल राजस्थान के नहीं, बाकी प्रांतों से भी श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और जो उनमें एक भाव कि हमारे भ्रूण हत्या, रक्तदान जैसे सामाजिक सरोकारों से जो कार्य हो रहे हैं, ऐसा यह केवल एक धाम नहीं है, यह केवल एक पूजा या इसका स्थापना नहीं है, यहाँ कि रुपया पैसा नहीं लिया जाता, केवल बाबा का आशीर्वाद मिलता है। इससे लाखों लोगों ने नशा मुक्त हुए हैं और धीरे धीरे इस प्रकार का इस आयोजन से जो सामाजिक बुराइयां हैं उससे भी लोग हटते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ यह धाम हजारों लोगों का, लाखों लोगों का एक प्रेरणा स्थल बने। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आज उपस्थित हुआ और माननीय हमारे उपासक और हमारे बाबा चंपालाल जी महाराज जी का भी आशीर्वाद लिया और भैरवराज जी का भी आशीर्वाद लिया, माता जी का भी आशीर्वाद लिया। मैं समझता हूँ इन सब के आशीर्वाद से हम अपने आगामी जीवन यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ये मैंने आशीर्वाद मांगा है कि इतनी शक्ति मिले कि मैं समाज की सेवा स्वस्थ रहते हुए लगातार करता रहूँ। देवनानी साहब, इस संदर्भ में आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप 20 साल से इस धाम से जुड़े हुए हैं। यहाँ की सारी गतिविधियाँ कोई ऐसी नहीं है जो आपसे छुपी हुई हो।
जहाँ पर नशा मुक्ति, बच्चियों की शादी, रक्तदान, सारे कार्यक्रम, ऐसे के अंदर जो लाखों आदमियों की सेवा कर रहे हैं, उनकी खुद की जान को खतरा है, जैसा आपको मालूम चला होगा। इसके बारे में आप क्या सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कहना चाहेंगे? इसके लिए मैंने संबंधित अधिकारियों से चर्चा की है, एसपी से भी बात की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस धाम की और हमारे महाराज चंपाला जी महाराज के आवास की भी हम पूर्णतः सुरक्षा करेंगे। सब आपकी एक छोटी सी बात संज्ञान में देना चाहेंगे कि यहाँ के लगभग 2000 श्रद्धालु बिल्कुल मौन जुलूस के रूप में एसपी और कलेक्टर के पास पहुंचे। आश्चर्य की दरवाजे पे वो अंदर थे, जब ज्ञापन देने अंदर घुसने लगे, दोनों ही अधिकारी वहां से निकल गए, एक ज्ञापन तक नहीं लिया। क्या यह किसी अधिकारी के लिए शोभनीय या 2000 आदमियों के लिए आप जायज समझेंगे? अब समय परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे आपको सब परिवर्तन दिखाई देगा। राजगढ़ जिला अजमेर में मनोकामना पूर्ण स्तंभ की 21वीं वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है और आज मैं सोचता हूँ कि हजारों श्रद्धालु राजगढ़ धाम में मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा लगाने आए। राजगढ़ धाम भी एक ऐसा धाम है जो अंधविश्वास से दूर किया जाता है और आज भी यहाँ पे हजारों लोग नशा मुक्त होकर जाएंगे। राजगढ़ धाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या नहीं होने देंगे, वृक्षारोपण, रक्तदान जैसे सामाजिक सरोवर के काम यहाँ किए जा रहे हैं। बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से ये जो आप जो सैलाब देख रहे हैं, आस्था, श्रद्धा और विश्वास का है। और आज श्रद्धा के साथ कड़ाके की ठंड में रात को हजारों भक्त यहाँ आए हैं और हर शनिवार रविवार को जो आप स्तंभ देख रहे हैं मनोकामना पूर्ण स्तंभ, इसकी परिक्रमा लगाते हैं। श्रद्धा से आते हैं, विश्वास से आते हैं, जो सच्ची श्रद्धा और आस्था विश्वास के साथ मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ बाबा भैरवनाथ का और माँ का आशीर्वाद है। महाराज श्री, जहाँ तक बात है, इतनी सरोकार, सामाजिक सरोकार आप यहाँ से हो रहे हैं, लोगों को काफ़ी राहत लाभ मिल रहा है। जानकारी मिली कि आपको कई तरह की, आपको ही नहीं बल्कि आपके परिवार को भी जान का खतरा बना हुआ है। क्या ऐसी बात है? ये मेरे मुंह से मैं कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं सोचता हूँ कि आप सबको पता है कि मेरे पे पहले भी पूर्व में कई बार हमले हुए हैं और इस साल 7 से 8 बार मेरे पे हमले हुए हैं और 8-10 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। और अभी हाल ही में मेरे को धमकी भरा चिट्ठी भी मिली है। यहाँ मंदिर पे भी मैं बता नहीं सकता क्या किया है, सबको पता है आप लोगों को। और अभी परसों भी शनिवार रात को भी मेरे बच्चे को धमकी मिली है। मैं तो अब क्या बताऊं, मैं तो बार बार ये नहीं कह सकता। मैं एक ही बात कहता हूं, आप इस बात को संपूर्ण समाज को भी कहता हूं, आप पत्रकारों को भी बताता हूं कि मेरे को बार बार धमकियां मिल रही है। मेरे और मेरे परिवार के साथ कोई भी घटना होती है तो अब इसका जिम्मेदार मैं सोचता हूं कि कौन है। आप खुद स्वयं देखो, मैं नहीं कहता मेरे मुंह से कि आज यहाँ हजारों भक्त आते हैं। मेरे पास इतना हमला होने के बावजूद हमने किसी को उपद्रव नहीं होने दिया। और मुझे पता लगा कि ज्ञापन देने अजमेर कलेक्टर साहब के वहाँ या एसपी साहब के वहाँ जा रहे हैं, तो मुझे जैसे ही पता लगा मैंने मैसेज करवाया, बिल्कुल आप शांतिपूर्ण शांति रूप से वहाँ ज्ञापन देके आना। अब मैं आगे तो मैं नहीं कह सकता, आप सब आप पत्रकार हैं, मैं सोचता हूँ कि जन जन तक आप ये मैसेज या समाचार आपके माध्यम से जाता है, यहाँ आप खुद देखते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि पहले भी आपने जब हमला हुआ है, मेरे पांव टूटे हैं, वो आपके, मैं सोचता हूँ कि आपने भी उसमें मीडिया में उसके मेरे पास पेपर पड़े हैं, तो बार बार मेरे मुंह से नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मेरी माता भी पूर्व में ऐसी धमकी मिलने के कारण 3 महीने कोमा में रही थी। मेरा पूरा परिवार अभी सहमा हुआ है और अब मैं क्या बता सकता, कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि आज मैंने किसी को परेशान नहीं किया, न किसी को मैंने कि भाई यह है। आज यह सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ आता है। जितनी मेरे से सेवा आती मैं सेवा करता हूँ, न यहाँ फालतू को खाना कराते हैं। अगर कोई गलती से प्रसादी करता है तो वो 100 रुपये कहता है तो बाबा के परमिशन से किसी को खाना प्रसादी खिलाता। मैंने तो आज तक किसी की प्रसादी भी यहाँ ग्रहण नहीं की है। फिर भी उसके बावजूद ये आज इस धार्मिक स्थलों पर ऐसी स्थिति हो रही है, मैं कह नहीं सकता। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरी जबान नहीं निकल रही है। अब मैं आखिरी बार आपको कह रहा हूँ कि बार बार मेरे और मेरे परिवार के साथ ऐसे हमले हो रहे हैं और कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है, इसको आप नकारा नहीं जा सकते हैं। आप बार बार मीडिया में भी दे रहे हैं,
और साक्षात दे रहे हैं। आपको पहले ही पता भी 8 महीने पहले हुआ है, आपके नसराबाद वो लोग गिरफ्तार हुए हैं, आपने खुद वहां पहुंचे हैं। तो अब देखो कभी भी कुछ हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।